नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास 2026 के लिए पॉलिटिकल साइंस का 30 टॉप लेवल का प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर जो आप सभी को 12th का क्या जो टॉपर नोट्स चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 62 053 59 455 पर संपर्क करके आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर प्रश्न हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न करके भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। भारत में संविधान सभा की पहली बैठक पूछेगा तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। सॉरी क्या तो 9 दिसंबर 1946 को। और दूसरी बैठक पूछेगा तो 11 दिसंबर 1946 और तीसरी बैठक पूछेगा तो 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा, आगे बढ़ते हैं। और दो नंबर प्रश्न करके संविधान की क्या हो तो प्रस्तावना में भारत को क्या हो तो किस रूप में क्या हो तो घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो दो नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो लोकतांत्रिक गणराज्य बिल्कुल हो जाएगा। क्या धार्मिक क्या हो तो धर्मनिरपेक्ष राज्य बिल्कुल क्या हो संप्रभुता समाजवादी क्या हो तो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक क्या हो तो गणराज्य, ये सभी हो जाएगा। मतलब कि जो अपन डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीन नंबर प्रश्न करके क्या हो तो भारत में एकल नागरिकता की क्या हो तो व्यवस्था किस देश के से ली गई है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो तीन नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आया क्या हो तो ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो तो ब्रिटेन, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा, आगे बढ़ते हैं। और चार नंबर प्रश्न करके मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में क्या है वर्णित है। मौलिक अधिकार भाग के किस संविधान में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न भाग किस में है तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद पूछेगा तो क्या हो तो 12 से 35, क्या हो तो 12 से 35। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो पाँच नंबर प्रश्न करके संसद में क्या हो तो धन विधेयक क्या हो तो किसके द्वारा क्या हो तो पेश किया जाता है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो पाँच नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो वित्त मंत्री के द्वारा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और छः नंबर प्रश्न करके भारत क्या हो तो भारत में राष्ट्रपति को क्या हो तो हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो छः नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर क्या हो तो महाभियोग, क्या हो तो महाभियोग, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाल सही का आंसर आ रहा, आगे बढ़ते हैं। और सात नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, सात नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है जल्दी बताएंगे। नीति निर्देशक तत्वों को क्या हो तो संविधान में क्या हो तो संविधान में कहाँ क्या हो तो शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है तो सात नंबर प्रश्न का टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो भाग 4 में, मतलब कि क्या हो तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। क्या हो तो लोकतंत्र क्या हो तो जनता का क्या हो तो कह रहा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा क्या हो तो जनता के लिए क्या हो तो शासन है। यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो आठ नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। क्या बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि अब्राहम लिंकन का है, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। और नौ नंबर प्रश्न करें भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार की क्या हो तो संस्था है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न नौ नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा न्यायपालिका। 10 नंबर प्रश्न क्या करा, 10 नंबर प्रश्न करके संविधान में क्या होता है भाषा संबंधित क्या होता है प्रावधान क्या होता है किस भाग से लिए गए हैं तो दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर क्या होता है भाग 17, मतलब कि क्या होता है से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब। जितने भी नए स्टूडेंट है सभी आदमी क्या थोड़ा सा आप सभी क्या एक मतलब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को जब भी एडमिट क्या हो जाए तो आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करने के लिए आप सभी को क्या नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 11 नंबर प्रश्न करके भारत में संविधान के क्या संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है क्या हो तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो जल्दी बताएंगे। अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा क्या हो तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो अनुच्छेद क्या हो तो 368 हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल बना करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। भारत का क्या हो तो पहला आम चुनाव कब हुआ था, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो 1951 से 52 में हुआ था, मतलब कि क्या हो तो से बिल्कुल बना करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर है क्या है, आगे बढ़ते हैं। और 13 नंबर प्रश्न करके
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 13वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 6 वर्षों का होता है, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न क्या है? 14वां प्रश्न करें कि भारत में क्या हो तो आपातकाल की घोषणा कौन करता है? क्या है भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 14वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या है? राष्ट्रपति करता है, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब का आंसर है क्या हो तो भारत का क्या हो तो चुनाव आयोग एक है, क्या है तो भारत का एक चुनाव आयोग है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 15वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है क्या हो तो 15वां प्रश्न का अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या हो तो संवैधानिक संस्था हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब का आंसर आ रहा, आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न करके पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की क्या हो तो सिफारिश पर लागू की गई है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 16वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा, क्या हो तो बलवंत राय मेहता समिति, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब का आंसर आ रहा, आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 17वां प्रश्न करके संविधान की क्या हो तो 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 17वां प्रश्न का राइट आंसर विषय सूची से है, मतलब कि क्या हो तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब, एक मरतबा सभी आदमी क्या थोड़ा सा आप सभी का वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 18वां प्रश्न करके भारतीय संघ की क्या हो तो एकात्मक को किस प्रकार से क्या हो तो व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 18वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, क्या हो तो 18वां प्रश्न का अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या हो तो एक ही नागरिकता, क्या हो तो एक ही नागरिकता, मतलब कि क्या हो तो से बिल्कुल बना करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ का आंसर आ रहा, आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में क्या हो तो धर्म की क्या हो तो स्वतंत्रता की बात कही गई है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो 19वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो अनुच्छेद 25, मतलब क्या हो तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब का आंसर आ रहा, आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न करके भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है क्या? भारत का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो 20वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो कितने वर्षों का होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल? टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो 5 वर्षों का होता है, मतलब कि क्या हो तो आज कितने तारीख है, क्या हो तो आज उपराष्ट्रपति ने क्या हो तो आज 21/7 क्या हुए तो 21/7 आज तारीख है 2025, ठीक है ना। आज क्या हुए तो भारत के उपराष्ट्रपति अपने स्वास्थ्य को देखते हुए क्या है इस्तीफा दे दिया है, क्या है इस्तीफा दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप सभी के लिए क्या है 20 प्रश्न का राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा, लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर क्या हुए तो शीट नंबर 2 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? अगर आप सभी किसी प्रकार के रिलेटेड से जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए क्या हो तो सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न करके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि कहाँ से थे तो बिहार से थे। कहाँ से? बिहार के सिवान जिले से। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो दोनों प्रश्न हमारा क्या हो तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो दोनों प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 26 नवंबर 1949 को क्या हो तो 26 नवंबर 1949 को किया गया, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से आंसर का 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। क्या हो तो 9 दिसंबर 1949 को क्या हो तो पहली बैठक हुई थी, क्या हो तो संविधान सभा की 26 जनवरी 1950 को क्या हो तो हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या है न्यायपालिका को क्या है तो कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए, यह किसका विचार था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 3 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर क्या हो तो मैंटेस्को, मतलब कि क्या हो तो से बिल्कुल बने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ स्वीकार आंसर आ रहा, आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न के लोकसभा में क्या हो तो शून्य का काल क्या हो तो काल कब शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न प्रशासन काल के क्या हो तो तुरंत बाद, मतलब कि क्या हो तो प्रश्न काल के क्या हो तो तुरंत बाद, मतलब कि क्या हो तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सॉरी इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ स्वीकार आंसर आ रहा, आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न के भारत के क्या हो तो
तो संविधान में क्या बोलते हो कुल कितने अनुसूचियाँ है। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या पूछेगा तो क्या बोलते हो 12 हो जाएगा। और क्या बोलते हो जिस समय संविधान लागू हुआ था तो उस समय अनुसूची की संख्या कितनी थी 8, अभी वर्तमान में 12 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या बोलते हो 6 नंबर प्रश्न क्या करा 6 नंबर प्रश्न कर कि संविधान के किस अनुसूची क्या अनुच्छेद में क्या बोलते हो उच्चतम क्या है तो न्यायालय की क्या बोलते हो स्थापना का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या बोलते हो अनुच्छेद क्या बोलते हो 124 क्या बोलते हो अनुच्छेद 124 मतलब कि क्या बोलते हो ए बिल्कुल बना कैरेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या बोलते हो 7 नंबर प्रश्न करके स्वतंत्र भारत का क्या बोलते हो प्रथम क्या बोलते हो कानून मंत्री कौन थे। क्या स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री पूछेगा तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 7 नंबर प्रश्न का ये 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या बोलते हो डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। क्या बोलते हो डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर मतलब कि क्या बोलते हो बिल्कुल बना कैरेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजमी सही आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और क्या बोलते हो 8 नंबर प्रश्न का कौन सा अधिकार क्या बोलते हो केवल क्या बोलते हो भारतीय नागरिकों को क्या बोलते हो प्राप्त है न कि क्या बोलते हो विदेशी नागरिकों को। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले कि इसका आंसर आ रहा है क्या बोलते हो 9 नंबर प्रश्न का अब तक सॉरी 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जीवन का अधिकार हो जाएगा। मतलब कि क्या बोलते हो बिल्कुल बना कैरेक्ट आंसर सॉरी क्या बोलते जीवन का अधिकार क्या बोलते हो बिल्कुल नहीं हुआ। क्या बोलते हो 8 नंबर प्रश्न का क्या बोलते हो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब कि क्या बोलते हो बिल्कुल बना कैरेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजमी सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस क्या बोलते हो भागों को क्या बोलते हो भारतीय संविधान में क्या बोलते हो सर्वाधिक क्या बोलते हो अपनाया है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंधित मतलब कि क्या बोलते हो बिल्कुल हमारे कैरेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कर रहा है कि किस संशोधन के द्वारा 18 वर्ष की आयु को क्या बोलते हो मतदान का अधिकार मिला है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। मतलब कि HW आप सभी का होमवर्क है। क्या है होमवर्क आप सभी को कहाँ पे पूरा करना है तो कमेंट बॉक्स में आप सभी को होमवर्क पूरा करना है। क्लास आप सभी को कैसा लगा एक मरतबा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा तो एक मरतबा ज़रूर क्या है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को जब भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल पर बताया जाएगा। अगर आप सभी को क्या बोलते तो 12th का टॉपर नोट्स चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करके आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।